हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है 1-2 दिन पहले का। और तबीयत मेरी 2-3 दिन से कुछ ऐसी ही चल रही है। तो अभी शाम का टाइम था, सब्जी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैं आई थी कचरी लेने के लिए। फिर थोड़ा सा इधर आए तो देखा कि चौड़ों में फली लगी हुई थी काफी सारी। अभी तो इतना ज्यादा टाइम है नहीं, दिन छिपने को आ गया था, शायद 6 बज गए थे। तो सोचा कि अभी फली तोड़ लेते हैं, सब्जी तो सुबह बन जाएगी। वैसे तो देखिए जैसे सुबह शाम दोनों टाइम हमारा इधर आना रहता ही है। और ये फली बस 1-2 दिन से ही लगी है, काफी सारी लगती है लेकिन बारिश नहीं हुई है। कई दिन पहले बारिश हुई थी। और हमारे यहाँ का ये है कि भाई डेली, जैसे डेली नहीं तो 2-3 दिन छोड़कर तो बारिश होनी ही चाहिए। और 2 दिन से तो हमारे यहाँ जैसे नेट भी बंद हो रखा है। वो तो आप सबको पता ही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ ये जो हादसा हुआ है पास के गांव में, वो खबर फैली हुई है। तो उसी के चक्कर में बस नेट भी बंद है और बाकी माहौल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैं तो आई थी जैसे रितिका को, तो मैं बोलकर नहीं आई थी कि फली तोड़ने के लिए जाती थी, लेकिन मुझे ढूंढती ढूंढती ये भी आ गई थी बाहर। तो बस इसको भी मैंने लगा लिया अपने साथ में फली तोड़ने के लिए। इस काम में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। खेत की कोई भी सब्जी लगा लीजिए, उसको तोड़ने में और बनाने में जैसे पूरा दिन निकल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात रहती है तबीयत की। तबीयत ठीक रहती तब तो हम पूरा घर का काम इत्मीनान से कर लेते हैं। और जिस दिन ऐसा रहता है ना कि भाई तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, तो वही काम हमारे सिर पर चढ़ कर बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारा सब संभालना। तो फली तो हमने तोड़ ली थी और थोड़ी सी ज़्यादा ही तोड़ी थी मैंने, क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो इनको करनी थी स्प्रे। तो जितनी फली मुझे दिखी मैंने सारी तोड़ ली है। हालांकि हमारे घर में इतनी नहीं लगेंगी, पर फिर भी ये था कि स्प्रे करने के बाद जैसे 2-4 दिन तो फली टूटेंगी नहीं, और उसके बाद फिर इनमें दाना पड़ जाएगा तो किसी काम की नहीं रहेंगी, सूख भी जाती हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है। और बस फली तोड़ने के बाद फिर काफ़ी सारी मैंने कचरी ढूंढी, क्योंकि जैसे हम चोले की फली तोड़ कर लेकर आए हैं उसमें भी हमें कचरी ही चाहिए, टमाटर नहीं जाएगा। और अभी मुझे चटनी भी बनानी थी, पर आज काफ़ी सारी कचरी मिल गई थी। तो बस अभी मैंने सिलबट्टे पर जैसे सिंपल जो हम लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं ना, वो बना ली है। उसके बाद फिर ये कचरी डालती है। वैसे इनको हमारे यहाँ देसी भाषा में तिमणिये बोलते हैं। और इस सीजन का ये सबसे स्पेशल खाना लगा लीजिए हमारे यहाँ का। तो कचरी की चटनी मैंने अभी तक नहीं बनाई है। अभी पहले के मुकाबले बेल थोड़ी सी कम होने लगी है। और शायद किसी ने मुझसे पूछा भी था कि इसका स्वाद कैसा होता है, और शायद किसी ने ऑनलाइन मंगवाने के लिए भी पूछा था। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि भाई ऑनलाइन कोई भी चीज़ किसी के यहाँ पर कैसे भेजी जाती है। और कई दिनों से तो हमारे यहाँ की जैसे माहौल और मेरे घर का और मेरा खुद का भी रूटीन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि कोई भी काम बनने में नहीं आ रहा है, बल्कि वो लोग भी नहीं बन पाता। बस क्या हुआ, थोड़ा बहुत कुछ बना लिया। तो अभी चटनी तो मैंने बनाकर तैयार कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने जैसे इस चटनी के साथ खाने के लिए थोड़ी सी तो सिंपल रोटियां बनाई थी और थोड़ी सी बनाई थी मेसी रोटी। बच्चों का ये हो जाता है ना कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। वैसे माँ के लिए तो हमारे घर में कई बार बनती है मेसी रोटी, बाकी बच्चे कभी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बस अलग अलग करके आटा लगाया था। तो सबसे पहले तो मैंने जो मेसी आटा लगाया था ना, जैसे थोड़ा सा थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा गेहूं का आटा। बाकी तो और कोई अनाज नहीं मिक्स करते हैं हम। बेसन घर पर रहता ही, कभी कभार मन करता है तो गेहूं का आटा और बेसन मिलाकर आटा मिक्स जैसे गूंथ लेते हैं। तो जी बस रोटियां बनकर तैयार हो गई थी। बेसन में सी रोटी है, साथ में जैसे चटनी और घर का बना हुआ मक्खन, जो कि कई दिनों के बाद घर में तैयार हुआ है। 1-1.5 महीना हो गया था, अभी घर पर दूध नहीं था। वैसे तो देखिए जैसे हम पशु रखते हैं तो ये रहता है कि भैया अभी भैंस दूध देना बंद कर देगी या बाखड़ी हो गई है, कुछ दिन दूध रहेगा, तो घी हम काफ़ी सारा स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमारा काम इत्मीनान से चल गया। लेकिन मक्खन के जैसे चटनी के साथ मक्खन और रोटी खाने का
अपना ही एक मज़ा होता है। और दूसरा देखिए, कभी कभी कोई सब्जी समझ में नहीं आती है तब भी बना लेते हैं। जैसे कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सब्जी वगैरह बनाने का मेरा मन ही नहीं था, तो सोचा चलो चटनी रोटी ही बना लेते हैं। तो बस खाना बन गया था, तब तक इन्होंने अपना शाम का जो भी भैंसों का काम रहता है वो निपटाया। फिर नहा धोकर पूजा वगैरह भी आज इन्होंने ही की थी और फिर खाना वाना खाकर सब सो गए। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह। टाइम लगभग 7 सवा 7 बज गए हैं और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम सब लग गए थे अपने अपने कामों में। अभी फ़िलहाल है ना, हमारे पास पशु थोड़े से ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसी वजह से काम भी 2-4 दिन से बढ़ गया है। एक भैंस ब्याने के बाद ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और थोड़ा थोड़ा करके पशु भी ज़्यादा हो गए हैं। जैसे 2-3 पशु रहते हैं तब तो इतना ज़्यादा काम का पता नहीं चलता है, और अभी हो गए हैं 6-7। पर यह है कि देखिए, सब मिलजुल कर करते हैं तो काम इत्मीनान से हो जाता है। और दूसरा ये है कि इस बहाने हमारा दिन पूरा हो जाता है। घर में दूध नहीं रहता और पशु नहीं रहते ना, तो पूरा दिन ठाली ठाली सा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया। और वैसे भी देखिए, हम जितना काम करते हैं ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब भी हमारे पास काम नहीं रहता है तो दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी उधेड़ बुन चलती रहती है और पूरा दिन आप काम में लगे रहिए। मेरा तो ये है, देखिए सुबह शाम मुझे घर का काम करना रहता है, उसके बाद फिर वीडियो का भी, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और मुझे ये लाइफस्टाइल अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ना किसी को कुछ कहना और ना किसी का कुछ सुनना। क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहता है तो हम इधर उधर से कुछ सुनकर या फ़ोन में कुछ देखकर कोई ना कोई नया वहम पाल लेते हैं। तो जी बस, जैसे बच्चे तो स्कूल चले गए थे, ये खेत चले गए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपना काम निपटा है सारा। और अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। वैसे टाइम अभी 10 बज गए हैं। आज के खाने की शुरुआत, जैसे खाना बनाने की शुरुआत 10 बजे हुई थी। तो ये जो हम चौड़े की फड़ी लेकर आए थे ना, ये हमने रात को ही काट कर रख दी थी। और मेरी क्या वीडियो बनाने की जो हमारी लाइट है ना, वो ख़राब हो रखी है कई दिन से। ये घूमने के लिए गए थे ना, उससे पहले ख़राब हुई थी, उसके बाद फिर अभी तक आई ही नहीं है। एक ये भी वजह हो रखी है, जैसे अंदर भी इतनी अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती, और दूसरा अंधेरा होने के बाद भी। तो शाम को तो मुझे कुछ काम था नहीं, और अभी नेट बंद है हमारे यहाँ। वैसे हमारे घर पर तो वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं कि 2 दिन से तो नेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। और मेरा भी व्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। बस अब तो ये है कि पूरा दिन फ़ोन में देखते रहो कि भाई क्या कुछ खबर चल रही है। तो ये चौड़े तो हमने रात को बैठे थे बातें करते करते ही जैसे फली तो कट कर ली थी। थोड़े बहुत जिनमें दाने थे वो दाने निकाल दिए हैं। और उसके बाद फिर अभी मैंने जैसे प्याज वगैरह जो भी सब्जी की थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी वो कर ली। कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल, और इसमें फिर जीरा डाला है, फिर प्याज डाल दी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है ये वाली सब्ज़ी। और अभी हमारे यहाँ ये जो हादसा हुआ ना, इसके बारे में मैंने जैसे अपनी वीडियो वगैरह में कुछ भी नहीं बोला है। वैसे तो देखिए, हमारे गांव में भी जैसे गुगा नवमी के दिन ये भी गए थे और काफ़ी सारे लोग गए थे। उसके बाद भी कई बार जैसे सब इकट्ठा होकर गए हैं। पर बात क्या हो जाती है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलना, और देखिए किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए और उसके बारे में फिर हम कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन में जैसे इस हादसे के प्रति बड़ा ही दुख है। और ये जो हमारे यहाँ घटना हुई है, इससे एक तरह से ये लगा लीजिए कि बस डर का सा माहौल बना हुआ है। आगे चलकर हमारे भी बच्चे जैसे घर से बाहर भी जाने वाले हैं, क्योंकि सारा सब तो हम बंद कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस तरह की घटना को सुनकर डर बहुत ज़्यादा लगता है। सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, घर से बाहर भेजें या ना भेजें। तो जी बस प्याज भुनने के बाद फिर मैंने अपने बेसिक से जो रूटीन के मसाले रहते वो डाल दिए, उनको भी अच्छे से भून लिया था। उसके बाद फिर इसमें जैसे जो चौड़े की फली थी और साथ में आलू डाल दिए हैं, और जो मैंने कचरी छीलकर छीलकर नहीं, बस मैं साबुत ही काट लेती हूँ, छिलका नहीं निकालती। वैसे चटनी के लिए तो छिलका निकालना रहता है, और इसमें मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और पानी डालकर फिर 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया। तो सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है, और तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था। तो बस अभी कढ़ाई को तो उतार देती हूँ नीचे, और अभी बना देती हूँ इनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ।
और कोई घर पर नहीं है, माँ भी नहीं है और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो बस अभी तो ये है कि भाई खाना बनाकर ही रखना है और सारा सामान जैसे अंदर से लेकर आना, फिर थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो भी सामान रहते सब अकेले करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों का काम हमें दिखता नहीं है, लेकिन बच्चे घर के काम में बहुत ज़्यादा मदद कराते हैं। तो ये भी अभी खेत से आ गए थे घास लेकर, इनका काम भी कुछ ऐसे ही चल रहा है 2-4 दिन। सच बताऊं तो सबकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है अभी फिलहाल हमारे घर में। तो एक तो मौसम ऐसा हो रखा है, जैसे होता है ना कभी कभी हरारत सी, सुस्ती सी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो कुछ कुछ वैसा ही हो रखा है। तो बस अभी इनके लिए तो मैंने थाली लगा दी और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो देखिए मक्खन में आधी तो लस्सी ही रहती है और दूसरा जिस हिसाब से लाइफस्टाइल रहती है उस हिसाब से ही खान पान रहता है। लोगों को तो कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सबका हम दिमाग या मन नहीं बदल सकते। और अगर सब अच्छे हो जाएं तो दुनिया में इस तरह के हादसे होंगे ही नहीं। तो जी चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।